हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 2023-27 सेशन में ग्रेजुएशन में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र माइनर पेपर में रखा है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में रखा है, क्योंकि आज की ये क्लास माइनर पेपर और एमडीसी पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। यहां पर मैं आपको एग्जाम का सिलेबस भी डिस्कस करके बता दूंगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएगा वह किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस का सेटअप मैंने सेम फॉर्मेट में किया है। ठीक है, कितने मार्क के परीक्षाएं होंगी आपके और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करना है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। क्लासेस यदि आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिल सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके, और एक प्यारा सा कमेंट करके अंत में जरूर बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी। बात करते हैं सिलेबस की, तो देखिए आपका जो पेपर होगा वह इंटरनल एग्जामिनेशन आपका 30 मार्क का हो चुका होगा। ठीक है, हर कॉलेज में ये कंडक्ट करवा ली गई है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस की, जो आपका 70 मार्क का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। बात करते हैं, देखिए क्वेश्चंस किस लेवल से रहने वाली है, तो क्वेश्चंस का जो सेटअप है यह 3 ग्रुप में होगा। पहला ग्रुप की बात करें तो यहां पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए प्रत्येक का जो है 2 मार्क होगा, टोटल 20 मार्क हो गए। अब हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चंस कहता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी किसके द्वारा, क्या वह प्लेटो है या फिर अरस्तु है या फिर पोलिबियस है या फिर बात करें तो गार्नर है। तो याद रखिएगा अरस्तु के द्वारा क्या कहा गया है, तो अरस्तु के द्वारा बताया गया कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अब अरस्तु की बात आ गई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करेंगे। देखिए अरस्तु ने कितने ईस्वी में, तो 1998 ईस्वी में कहा था कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अब इसके कुछ नियमों को जानते हैं। अरस्तु के संबंध में कुछ नियम इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए कि पहचान के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो आप कहोगे सर अरस्तु के द्वारा किया गया है। इसके बाद बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि विरोधाभास के नियम का प्रतिपादन किसने किया है, तो आप कहोगे सर विरोधाभास का जो नियम है यह किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फिर पूछ लिया जा सकता है आपसे कि बहिष्करण का सिद्धांत जो है या फिर बहिष्करण के नियम का जो प्रतिपादन है यह किसके द्वारा किया गया, तो यह भी अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। ये तीनों फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन से अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है। यहां पर क्या हुआ, पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखा है या फिर द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा है या द रिपब्लिक नामक पुस्तक या फिर लेवियाथन नामक पुस्तक। तो यहां पर देखिए अरस्तु की जो रचना है, अरस्तु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है या पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है यह अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। आप फटाफट से कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है भाई साहब यह कितने ईस्वी में अरस्तु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए द प्रिंस पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत ही फेमस पुस्तक है पॉलिटिकल की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यह पुस्तक द प्रिंस काफी फेमस है, जिसको मैकियावेली ने लिखा है। किसने लिखा है, आप कहोगे सर मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। ठीक है, कितने ईस्वी में लिखा गया, तो आप कहोगे देखिए इसके संबंध में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। यह जो पुस्तक है मैकियावेली ने 1513 ईस्वी में ही लिखा था। ठीक है, कितने ईस्वी में, 1513 ईस्वी में, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन होता है कितने ईस्वी में, 1532 ईस्वी में इस पुस्तक का क्या होता है, प्रकाशन होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब बात करते हैं द रिपब्लिक पुस्तक की। द रिपब्लिक पुस्तक कब लिखा गया, तो यह जो पुस्तक है 375 ईसा पूर्व में ही लिखा गया था। कौन सी पुस्तक, द रिपब्लिक पुस्तक 375 ईसा पूर्व में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, तो आप कहोगे सर यह जो रचना है यह प्लेटो की रचना है। किसकी रचना है, आप कहोगे सर यह रचना प्लेटो की रचना है, इसलिए याद रखिएगा प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखा है। अब लेवियाथन की बात कर लेते हैं, तो लेवियाथन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे सर यह जो पुस्तक है थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया है। कितने ईस्वी में लिखा गया, तो आप कहोगे सर यह लेवियाथन पुस्तक जो है 1651 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया, तो हॉब्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। क्वेश्चन कहता है व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है किसको, तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, क्या वह दार्शनिक पद्धति है या फिर राजनीतिक संस्थाओं को या फिर तुलनात्मक पद्धति को या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मूल्य निरपेक्षता को। तो व्यवहारवाद की अगर मैं बात करूं तो व्यवहारवाद से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है।
आप कहोगे सर जॉन वाटसन को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और व्यवहारवाद जो है विशेष रूप से महत्व किसको देती है? तो यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण व क्या कहते हैं मूल्य निरपेक्षता को देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित होती है किसमें? क्या वह जनता में निहित होता है, या फिर मंत्रिमंडल में, या फिर राष्ट्रपति में, या फिर संसद में? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि लोकतंत्र से रिलेटेड एक फेमस परिभाषा किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था भाई साहब? आप सभी को याद होगा, एक बार कमेंट में छाप दीजिए। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था लोकतंत्र के संबंध में कि लोकतंत्र जो है यह जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्मित शासन व्यवस्था है। अर्थात कहे तो लोकतंत्र की जो अंतिम शक्ति निहित होती है वह कहां पर होती है? तो जनता में निहित होती है। इसलिए ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में अगर मैं बात करूं लोकतंत्र के जनक के संबंध में, तो आप कहोगे सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारत में लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। फटाफट से देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी है? क्या वह मुनरो के द्वारा लिखा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, या फिर आंग व जिंग के द्वारा लिखा गया है, या फिर डाइसी के द्वारा लिखा गया है? तो बात करूं मैं द वेल्थ ऑफ नेशन की, तो यह जो रचना है यह किसके द्वारा किया गया है? तो आप कहोगे एडम स्मिथ की रचना है द वेल्थ ऑफ नेशन। अब प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा कब लिखा गया? तो आप कहोगे सर 1976 ईस्वी में जो है इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 6 कहता है, यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि अराजकता समर्थन करता है। अराजकता की अगर मैं बात करूं तो यह इसका सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत अराजकतावाद का सिद्धांत जो है यह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे यह सिद्धांत जो है सबसे पहले जेनो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अराजकतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहली बार जेनो के द्वारा किया गया। और यह किसका समर्थन करता है? तो अराजकतावाद जो है या अराजकता जो है यह राज्य विहीन समाज का क्या करता है? समर्थन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस देखिएगा अगला क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? क्या वह जे बेंथम है, या फिर एच स्पेंसर है, या फिर जे लॉस्की है, या फिर इनमें से सभी है? तो यहां पर देखिए राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जे बेंथम भी इसके समर्थन में थे, एच स्पेंसर भी और जे लॉस्की भी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक। लोक संप्रभुता की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा समर्थक किसको माना जाता है? तो वह रूसो को माना जाता है। वैसे मॉन्टेस्क्यू, हिटलर, मुसोलिनी ये सभी के सभी लोक संप्रभुता के समर्थक थे, लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करी जाए तो प्रमुख रूप से कौन होगा भाई साहब? रूसो जो है यह लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। आगे बात करेंगे, देखिएगा सेकंड लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है क्या कहता है। तो क्वेश्चंस आपका कहता है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? वैसे बात करूं तो ये हिस्ट्री की क्वेश्चंस है, लेकिन पॉलिटी से भी ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए याद रखिएगा इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है यह कितने ईस्वी में होता है? आप कहोगे सर नवंबर 1688 ईस्वी में क्या होता है? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। आगे बात करेंगे, देखिएगा आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका कि कानूनी समानता का पक्ष है। क्या वह कानून के समक्ष समानता, या फिर कानून का समान संरक्षण, अधिकारियों और जनताओं के लिए अलग अलग कानून? समझिएगा जरा ध्यान से। कहता है क्वेश्चंस कि कानूनी समानता का कौन सा पक्ष यहां पर हो सकता है? क्या वह कानून के समक्ष समानता होगी? बिल्कुल सही बात है कि कानूनी समानता के लिए आपको कानून के समक्ष जो है, कानून जो है यह सभी के लिए समान होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या कानून का संरक्षण समान रूप से किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अब देखिए कोई व्यक्ति मर्डर केस में फंसा हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति एक छोटे से चोरी में फंसा हुआ है, तो इन सभी के लिए जो है क्या होगा? सजा जो है अलग अलग होगी। तो सजाएं जब अलग अलग होगी तो उसका संरक्षण भी तो अलग अलग किया जाएगा। तो सेम प्रकार से हम कह सकते हैं कि कानून का समान संरक्षण जो है यह संभव नहीं है, यह कानूनी समानता के रूप में नहीं आता है। अब यहां पर बात करते हैं अधिकारियों और जनताओं के लिए अलग अलग कानून की अगर मैं बात करूं तो यह भी एक गलत नियम है। क्यों है?
क्या एक राजा को जो है, राजा अपराध करे तो उसे सजा ना मिले, और अगर कोई जनता अपराध करे तो क्या उसे सजा होनी चाहिए? ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता है। चाहे वह कोई अधिकारी हो या फिर चाहे वह जनता हो, गलती करने वालों को कानून समानता के आधार पर क्या करती है, तो समान सजा देती है। इसलिए इसका यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर बी की। तो ग्रुप नंबर बी में भाई साहब आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का आंसर करना है आपको। 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 20 मार्क का आपका ये हो जाएगा। इसके लिए आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं? सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी तैयार करेंगे, यानी कि समानता का अधिकार, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसकी आंसर आपको कहां मिलेगी, तो हमारे इसी चैनल पर आपको टॉपिक वाइज में आपको आंसर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप एक सटीक आंसर की तैयारी कर सकते हो, पेपर में अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करके बेहतरीन मार्क प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है समानता का अधिकार, राइट्स ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद तैयार करेंगे राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। स्टार लगाना, यह भी प्रश्न पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपको तैयार करना है व्यवहारवाद की सीमाएं। व्यवहारवाद की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। आगे बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहे या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। 2 चीजें तो आपको जरूर याद कर लेना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका जो है, जुडिशियरी जो है भाई साहब, उसके इंडिपेंडेंसी के बारे में हमें क्या करना है, तो डिटेल में बताना है, शॉर्ट नोट्स बनाकर। आगे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये 6 क्वेश्चंस आप तैयार कर लो, इसमें से 4 क्वेश्चंस आपके पक्का पूछे जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। फिर बात करते हैं, देखिए ग्रुप नंबर सी की। तो ग्रुप नंबर सी में आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस 10 मार्क के होंगे, ठीक है। अब इन प्रश्नों का आंसर आपको कहां मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कुछ स्टूडेंट को लगता रहता है कि सर 10 नंबर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमें 3 से 4 पेज तो लिखने चाहिए। क्या हमें उतना लिखने से पूरा नंबर मिलता है? बिल्कुल नहीं। कंटेंट में जान होना चाहिए, लिखने का तौर तरीका सही होना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का जो आंसर आप लिखते हो वह चेक करने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करे। इस आधार पर आपको बेहतरीन मार्क मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आपको क्वेश्चंस कैसे तैयार करना है, कौन कौन सा क्वेश्चंस तैयार करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, राजनीति विज्ञान क्या है, या कहा जा सकता है परंपरागत राजनीति क्या है, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की क्या करें, विवेचना करें। स्टार लगाना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन, इस पर भी लगा दीजिए स्टार, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें, या पूछा जा सकता है राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांतों का क्या करें, मूल्यांकन करें। इसलिए आपको यह भी प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे स्टार लगाना, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका डी नंबर क्वेश्चन, चौथा तैयार करना है क्वेश्चन, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितने आपको 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। न्याय पर एक लेख लिखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए, ऑब्जेक्टिव की और भी क्लासेस आएगी, इसलिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, एक बार फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आप लोग कमेंट और लाइक तो बिल्कुल करते ही नहीं हो यार। लाइक करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगी, कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या आपको हमारी क्लास कितनी ज्यादा हेल्पफुल लगती है। इसलिए कमेंट में जरूर बताइए कि क्लासेस कैसी लगती है। सेशन को अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों के साथ मिलेंगे एक नई क्लास में नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।